जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, श्री गुरु कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिर्विद श्री गोपाल शास्त्री। प्रिय मित्रों, इस 14 जुलाई से भगवान शिव का विशेष मास श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें आइए आज से मैं आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूँगा, जिनके द्वारा भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ औघड़दानी शिव शंभु कैलाशपति के लिए आप केवल 4 वस्तुओं का उनको अर्पित करने से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो मात्र एक जल के लोटे से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोले हैं। लेकिन फिर भी इस श्रावण मास में हम कुछ विशेष वस्तुओं से भगवान का पूजन करें तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम उस विधि के लिए चले जो श्रावण मास में हम लोगों को करनी है। सबसे पहले प्रातःकाल आप उठ जाइए, जागरण कीजिए। तत्पश्चात जोन सा भी आपका स्वर चल रहा हो, उस स्वर के अनुसार आप अपने चरण को पृथ्वी के ऊपर रख दीजिए और भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे औघड़दानी, हे कैलाशपति, आज से मैं आपके व्रत का नियम ले रहा हूँ, इसलिए आप मेरे इस नियम को निर्विघ्न पूरा करें। ऐसी भावना के साथ भगवान को आप प्रणाम करें, अपना नित्य क्रिया करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपनी जो आप नैमित्य पूजा करते हैं उस पूजा को कीजिए, अपनी इष्ट की आरती वंदन कीजिए। तत्पश्चात आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए, भगवान शिव को आप जलाभिषेक कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनका वंदन कीजिए। तत्पश्चात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इस मास में भगवान को विशेष प्रिय वस्तु हैं उनको आप अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो कौन कौन सी वस्तु हैं जिनको हमें भगवान शिव को चढ़ाना है, ताकि हम भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त कर सकें। चलिए आइए उन वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं। उन वस्तुओं को हम भगवान को अर्पित करने के लिए हम, अगर आपके साथ में कोई मंत्र याद है तो आप उस मंत्र को बोल करके भी उन वस्तुओं को चढ़ा सकती हैं। यदि मंत्र नहीं भी याद है तो आप पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र से आप उनको भगवान शिव को अर्पित करेंगे। निश्चित रूप से आपको उन वस्तुओं को चढ़ाने का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आप भगवान शिव के लिए पंचामृत तैयार कीजिए। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, शर्करा लीजिए और साथ में फिर लीजिए थोड़ा सा मीठा। इन सब थोड़ा घृत ले लीजिए। इनको आप 5 वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और उनको भगवान शिव पर जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात आप जल की धार से, अचिन जलधार लगा करके लोटे से ओम नमः शिवाय का आप उच्चारण करते हुए अचिन जलधार भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। तत्पश्चात आप बेल पत्र ले लीजिए। बेल पत्र पर आपको एक सुंदर सा कार्य करना है। वो क्या कार्य है, आइए उसका भी हम अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बेल पत्र पर ओम लिख दीजिए, दूसरे पत्र पर आप अपना नाम लिखिए, तीसरे पत्र पर आप अपनी मनोकामना को लिखिए और वो भगवान शिव को अर्पित कीजिए। तत्पश्चात आप भांग ले लीजिए, भांग को भी उस शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात आप दूर्वा ले लीजिए। दूर्वा हरी मात्रा में होना चाहिए, हरा होना चाहिए और भगवान शिव को वो अर्पित कीजिए। दूर्वा अर्पित करने के पश्चात आप भगवान की दीप जला करके आरती कीजिए और फिर अपनी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अपनी वो प्रार्थना रखिए। नित्य इस पूजा को आप करें और करने के पश्चात जैसे ही समापन होगा, कब 12 अगस्त को, तो उस दिन भी आप विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अपनी ये मनोकामना इस विधि से अर्पित करते चले जाइए और लास्ट में आकर के अंतिम दिन जब पूर्णिमा का दिन आएगा
तो आप भगवान को थोड़ा सा शहद अर्पित कीजिए और भगवान के श्री चरणों में एक कटोरी रख दीजिए। उसमें आप जो जलाभिषेक भगवान का करेंगे उस जल को आप इकट्ठा कर लीजिए और उस जल को इकट्ठा करने के बाद अपने पूरे घर के वातावरण में उसको छिड़क दीजिए। निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, निश्चित रूप से आप